हरिदास ठाकुर महाराज को उस मलीच राजा ने बीच बाजारों में 100 कोड़े मारे। 100 कोड़े अगर किसी को कोई एक दो ऐसे कोड़े मारे तो उसकी जान निकल जाए, परंतु 100 कोड़े मारे गए हरिदास ठाकुर महाराज को। और हरिदास ठाकुर महाराज अपने विश्वास में पूर्ण रहे कि मैं हरि नाम का त्याग नहीं करूंगा। उनके लिए ये विश्वास पूर्ण था, हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव गति रम्यता। हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं इस कलयुग में पाप से बचने का। तो गीता से मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि गीता की बड़ी व्याख्या होती है और हमारे सनातन धर्म में वैसे ही हमारी प्रमुख जो पुस्तक है वो भगवत गीता है जी। तो अगर कोई रामायण रीड करता है, ठीक, और या भगवान के 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, ठीक है, उनमें से कोई पुस्तक को रीड करके उसको फॉलो करके उससे अपनी भक्ति को बढ़ाता है, तो क्या वो भगवान की भक्ति के लायक नहीं है? क्या वो उस लेवल पे नहीं जा सकता? आप तकरीबन बात प्रमाण के साथ शास्त्र से भी जान सकते हैं। जितने भी वैष्णव है वो शास्त्रों के अनुसार जितने भी जो दृष्टांत जो रूल जो बताए गए उनको फॉलो करके करते हैं, और कहते हैं कि शास्त्र ही है जो हमें भगवान की भक्ति सिखलाता है और भगवान तक जाने का रास्ता बताता है। तो शास्त्र की अगर हम बात करें, जो पुस्तक है, तो 24 अवतार में से गौतम बुद्ध भगवान भी एक अवतार है। लेकिन जब गौतम बुद्ध आए थे तो उनसे पहले शंकराचार्य जी आए थे, जिन्होंने सारे शास्त्रों का खंडित कर दिया। सही। तो फिर ये शास्त्र दोबारा उत्पन्न कैसे हुए? क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान जो आए वो कलयुग में आए जी, शंकराचार्य जो आए वो भी कलयुग में आए, लेकिन जो हम शास्त्र रीड कर रहे हैं वो त्रेता युग के कर रहे हैं, द्वापर के कर रहे हैं, सतयुग के कर रहे हैं जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करें कि कलयुग की जो मनुष्य है उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो वेदों का जो छुपा हुआ जो ज्ञान है वो पढ़ सके, इसलिए उन्होंने भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। आपने जिस प्रकार कहा कि हम त्रेता युग द्वापर युग के जो शास्त्र पढ़ ले, खंडित करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको कहीं उठा के फेंक दिया या जला दिया। खंडित करने का मतलब ये होता है कि उसको पढ़ना बंद कर दिया। भगत भर दे रे जोली, तो ये आपने भजन सुना ही होगा, हिंदी मूवी का है। तो इस भजन का मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उसमें भगवान की जो सेवा करते हैं कौन? बलि महाराज, जो प्रहलाद महाराज के पौत्र हैं, यानी उनके बेटे के बेटे। अच्छा। तो बलि महाराज कुछ यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेघ यज्ञ, तो उनका आखिरी यज्ञ होने वाला था। जब वो यज्ञ कंप्लीट हो जाता तो बलि महाराज को स्वर्ग का जो इंद्र आसन है मिल जाता, क्योंकि भगवान जानते थे कि स्वर्ग के राजा जो इंद्र है उनका आसन खाली नहीं हो जाए, और क्योंकि भगवान अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम करते, बलि महाराज भी भगवान के जो भक्त थे, परंतु भगवान बलि महाराज के घर पे क्या बन के आ गए? वामन बोने ब्राह्मण के रूप में आ गए, और क्या कहने लगे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी। तो भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। जब भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं तो भक्तगण क्या करते हैं? उन लीलाओं को याद करते हैं। तो भाई अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्रेमिका से प्रेम करते हैं, तो आप जब उसके बारे में सोचेंगे तो आपको उसकी छवि दिखेंगी ना। जब आप अपने प्रेमिका से प्रेम करेंगे तो आप उसको गिफ्ट देंगे, उसको रेस्टोरेंट ले जाएंगे। तो हम भी इसी प्रकार भगवान से प्रेम करते हैं, और उस भगवान उस सावले सलोने उस गिरधारी की जब पूजा करने जाते, सुंदर कुंडल नैन विशाला गले सोहे वे जयंती माला, या छवि की बलहारी राधे श्याम श्याम श्याम। तो भजन है सुंदर कुंडल नैन विशाला। तो इस भजन में इस प्रकार बताया गया है कि भगवान कितने सुंदर नैन है, कुंडल है, कैसे नैन सुंदर है मोटे मोटे कमल की तरह, और भगवान ने कैसी कमल की माला कुसुम बड़ी माला पहनी हुई है। ऐसे भगवान की जब मैं छवि निहारता हूँ तो राधे राधे श्याम हो जाता हूँ। तो जब भगवान की कोई अर्चे विग्रह ही नहीं होगी, जो आपका प्रेमी है जिससे आप प्रेम करते हैं वो दिखता ही नहीं है, वो पता ही नहीं, तो आप उसके लिए अपना प्रेम कैसे जताएंगे? तो जैसे मैं किसी से प्रेम करता हूँ ना, तो मैं उसको रेस्टोरेंट ले जाता हूँ, उसको चॉकलेट देता हूँ, उसको जूस पिलाता हूँ, XYZ। तो भगवान से हमारा जो प्रेम का रिश्ता जो आदान प्रदान जो होता रहे, उसलिए हम भगवान की अर्चे विग्रहों की पूजा करते हैं। जी प्रभु। तो प्रभु बहुत अच्छी बात है। मैं देखिए इस चीज़ में सुनने के मैं जो
है ना कि सुनकर बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती है, खुल जाती जी। है। आपने कहा एक प्रेमिका की तरह, हाँ। प्रेमिका या कोई अपना मित्र हो, या हम उसे साथ ले गए, हाँ। हमने उसे हम हमारे दोस्त से मिलते हैं तो हमारे कुछ रूल्स नहीं है। नहीं, रूल्स नहीं। हम हमारे गर्लफ्रेंड को कह लें तो उनसे मिलने के कोई रूल्स नहीं है। रूल्स नहीं है। लेकिन विग्र के पास जाने के इतने सारे रूल्स क्यों हैं? अच्छा। आप तिलक करके जाएं, सही। आपके गले में कंठी होना चाहिए, जी। आप आचमन करें, जी। आचमन पवित्र होना लाजमी है, जी। मांसाहार ना करें। जी। जी। हम अगर हमारे मित्र से मिलते हैं या हमारी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं या किसी भी XYZ रिलेटिव से मिलते हैं तो सही। रूल्स नहीं होते। रूल्स नहीं होते। आदान प्रदान वाली जो बात है, हाँ। अगर हम हमारे दोस्त को कुछ दे रहे हैं तो साथ में से वो भी हमें कुछ देगा। तो सही। यहाँ पर भगवान से हमें क्या आदान प्रदान होता है? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो हम भगवान के अंश है, सही है। तो भगवान ने जब हमें पैदा किया तो आपने एक जो वचन सुना होगा कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? दास, नौकर है जीव। सही। अच्छा, अगर अभी आप भगवान के नौकर नहीं बनेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो आप अपनी बीवी की सेवा करेंगे, अपने बच्चों की सेवा करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं मिला तो फिर आप अपने कुत्ते की सेवा करेंगे, कुत्ते को लेकर घूमेंगे। तो क्योंकि जो जीव है, जो आत्मा है, उसका जो कर्तव्य है वो है सेवा करना, ठीक है। तो वो सेवा करेगा ही। अच्छा, अभी मैं आपकी बात को भी कंटिन्यू करूँ, जिस प्रकार आपने कहा कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों है। तो देखिए, जो भक्ति सेवा है ना, उसमें कुछ स्टेजेस हैं। उस स्टेजेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले साधना भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। जब आपकी साधना पूर्ण होगी, जब आप परफेक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, फिर आप उस भाव भक्ति में आ जाएंगे, जहां पर आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हो जाएंगे, थोड़े कट हो जाएंगे। फिर जब आप वो भाव भक्ति भी अच्छे प्रकार से करने लगेंगे, फिर आप प्रेम भक्ति में आ जाएंगे। जिस प्रकार अगर प्रेम भक्ति की बात की जाए तो फिर वो कुछ हाई स्टेज हो जाएगा। ऐसे पूरे जो नॉर्मल ऑडियंस है वो समझती नहीं है उस बात को। जो गोपियों का जो प्रेम है, ठीक है। जब आपने एक और भजन सुना होगा, उद्धव जी जो है वो भगवान के मित्र, जब वो वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाकर बोलते हैं तो गोपियां उनसे कहती है, हे उद्धव, हमें प्यार की प्रेम की पोथी ना सुनाना, हम तो प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हे उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तो जब आप स्टेजेस को फॉलो करेंगे ना, तो तब आप प्रेम भक्ति तक पहुंच पाएंगे। और आपने कुछ और भी बातें कही कि भाई आपने मुझे इस प्रकार टैकल किया कि यार रूल्स एंड रेगुलेशन, मुझे मांस नहीं खाना, आचमन करना है। तो देखिए, वो भगवान है, परम भगवान है, राजा है। राजा के जब आप समक्ष जाएंगे, अगर आपको पता चले कि प्राइम मिनिस्टर आने वाला है और वहाँ पर आपको इनविटेशन मिला है, तो क्या आप वैसे ही वैसे गंदी गंदी हालत में चले जाएंगे? नहीं ना, आप अपने आप को अच्छा तैयार करेंगे कि यार मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहा हूँ। तो ये तो जो भगवान है, परम भगवान है, सारे लोगों के जो ईश्वर है, तो जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो क्या कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होंगे? मांसाहार खाने का ये है, मांसा जो हम जो भी अन्य प्रकार जो भी खाते हैं, वो तो फिर वेस्ट बन जाता है, और जो पोषण जो मिलना होता है, जो न्यूट्रिशंस मिलने होते हैं, वो बॉडी को मिल जाता है। परंतु मांसाहार ना खाने का ये है, पहले तो भगवान ने 90 अध्याय के 26वें श्लोक में कह दिया, क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रिया छति तद अहम भक्ति उपरिस्तम अश्नामि प्रिय आत्मना। जो मुझे पत्ता, फल, फूल और जल अर्पण करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु प्रेम से। किससे? प्रेम। मेरे जो ग्रैंडफादर है, नाना, मुझे इस प्रकार कहते थे, रही मन धागा प्रेम का, मत खींचो टूट जाए, टूटे से जुड़े तो उसमें गांठ पड़ जाए। धागा है ना, धागा, अगर वो टूट जाता तो उसमें गांठ पड़ जाती। फिर अगर आप उस धागे के अंदर सच्चा डायमंड का मोती भी पिरोना चाहेंगे तो पिरोया नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें क्या पड़ गई है? गांठ। तो आप अगर किसी से प्रेम करते हैं, तो आप अगर उसको कोई चीज दे देते हैं ना, तो फिर वापस में लालसा नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी जो अच्छी वाली मित्र है, गर्लफ्रेंड, अगर मैं उसको कोई गिफ्ट देता हूँ, सही है, तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि भाई मैंने तो तेरे को कल ये गिफ्ट दिया था, फॉर एग्जाम्पल टेडी बियर दिया था, तो तू मुझे रिटर्न में भी टेडी बियर दे तो चलेगा।
नहीं। तो मैंने अच्छा आपको एग्जाम्पल पहले इसलिए दी क्योंकि प्रेम ही है जो इस दुनिया में हमें बांधा हुआ है। तो बट उस प्रेम तक पहुंचने के लिए, भगवान के प्रेम तक पहुंचने के लिए पहले आपको साधना भक्ति करनी पड़ेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। देखिए ना, हमारे बहुत सारे धर्म है दुनिया में, उनके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। हालांकि उनमें इस प्रकार बताया जाता है कि जो खुदा है वो आपसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है। भाई जब वो बंदा मुझसे 70 माओ से ज़्यादा प्यार कर रहा है तो मुझे वो दिन में 3-4 बार या 5 बार अपने पास बुलाता है, बोलता है तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। प्रेम ही कर रहा है ना वो भी, बट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो धर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसी प्रकार है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है। जिस प्रकार अगर हम इस देश में रहते हैं, हमें पता चले कि यार मैं हर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता रहूं, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं, मैं किसी का मर्डर कर दूं तो कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, मैंने रूल्स नहीं फॉलो किए, तो फिर ये नहीं चलेगा ना। रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप तकरीबन बात प्रमाण के साथ शास्त्र से जी, विधि विधान से करते हैं। जितने भी वैष्णव है वो शास्त्रों के अनुसार जितने भी जो शास्त्रों दृष्टांत जो में रूल्स जो बताए गए उनको फॉलो करके करते हैं, और कहते हैं कि शास्त्र ही है जो हमें भगवान की भक्ति सिखलाता है जी। और भगवान तक जाने का रास्ता बताता है। तो शास्त्र की अगर हम बात करें, जो पुस्तक है, तो 24 अवतार में से गौतम बुद्ध भगवान भी एक अवतार है। लेकिन जब गौतम बुद्ध आए थे जी, तो उनसे पहले शंकराचार्य जी आए थे, जिन्होंने सारे शास्त्रों का खंडित कर खंडित दिया कर था। दिया, सही। तो फिर ये शास्त्र दोबारा उत्पन्न कैसे हुए? क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान जो आए वो कलयुग में आए, जी, शंकराचार्य जो आए वो भी कलयुग। कलयुग में आए, लेकिन जो हम शास्त्र रीड कर रहे हैं वो त्रेता युग के कर रहे हैं, द्वापर के कर रहे हैं, द्वापर में। सतयुग के कर रहे हैं। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। अच्छा देखिए, 4 संप्रदाय है, ठीक है, भगवान तक पहुंचने की। जिस प्रकार आप इस घर में रहते हैं तो यहाँ पर आप 3-4 रास्ते हो गए आने से, तो इसी प्रकार भगवान से भी भगवान से जो 4 संप्रदाय निकलती है, एक है ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, जिसको हम फॉलो करते हैं, जो कृष्ण को अपना इष्ट देव मानती है। एक है कुमार संप्रदाय, ठीक है, दूसरी है रुद्र संप्रदाय और तीसरी है लक्ष्मी संप्रदाय। जो ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है वो आपको उत्तरी भारत, ठीक है, और जो आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगी, फिर अगर आप गुजरात की साइड में जाओ तो वहाँ पर भी आपको मिलेगी। बट परंतु अगर आप साउथ इंडिया में आएंगे तो वहाँ आपको लक्ष्मी संप्रदाय, श्री संप्रदाय मिलेगी। वो भी एक भगवान तक जो मार्ग है जाने का, जो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, श्री संप्रदाय के लोग। फिर देन अगर आप उड़ीसा जगन्नाथपुरी वगैरह में भी आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिर वेस्ट बंगाल की साइड में जो स्पेशली आएंगे तो वहाँ पर आपको फिर रुद्र संप्रदाय भी मिलेगी। साउथ इंडिया में भी बहुत बड़ी, जो क्या बोले, तादाद में बहुत बड़ी क्वांटिटी में रुद्र संप्रदाय के लोग हैं। तो उसमें से जो रुद्र संप्रदाय में है ना वो शंकराचार्य है। उन्होंने निर्विशेषवाद का प्रचार किया कि भगवान निराकार है और इस प्रकार की उनकी जो फिलोसफी थी, तो उन्होंने उस प्रचार करने के लिए जो शास्त्र है उनको खंडित किया। इसी प्रकार जो भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, जो भगवान स्वयं कृष्ण के अवतार है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में, उन्होंने भी 4 वेदों का खंडन किया, पर इस प्रकार नहीं किया कि आप उसको पढ़ो नहीं। उस प्रकार की है कि कलयुग की जो मनुष्य है उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो वेदों का जो छुपा हुआ जो ज्ञान है वो पढ़ सके, इसलिए उन्होंने भगवद गीता और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। तो आपने जिस प्रकार कहा कि हम त्रेता युग द्वापर युग के जो शास्त्र पढ़ ले, खंडित करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको कहीं उठा के फेंक दिया या जला दिया। खंडित करने का मतलब ये होता है कि उसको पढ़ना बंद कर दिया उस समुदाय या उस जो संप्रदाय के लोगों ने। तो ये चारों संप्रदाय भगवान तक जाती है, परंतु अगर मुझे यहाँ से यूएसए जाना है तो एक फ्लाइट जा रही है जो एरोप्लेन से जा रही है, ठीक है, फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट में एरोप्लेन से जा रही है। एक रास्ता अगर मुझे जा रहा है तो वो हेलीकॉप्टर से जा रहा है, एक रास्ता बाई ट्रेन जा रहा है और एक रास्ता बाई बस जा रहा है। तो अभी व्यक्ति को ये सोचना है कि वो प्लेन से जाएगा, हेलीकॉप्टर से जाएगा, ट्रेन से जाएगा या फिर बाई बस जाएगा, कौन सा ज्यादा उसको सुलभ लगेगा, कौन सा मार्ग जल्दी पहुंचाएगा। हालांकि चारों मार्ग परफेक्टली जा रहे हैं। पहले 1947 से पहले एक मुझे याद है कोलकाता में एक बस चलती थी जो आपको मेरे ख्याल 56 डेज या 60 डेज के अंदर, मुझे सही से याद नहीं है, जो कोलकाता से सीधा लंदन ले जाती थी। कोलकाता से सीधा लंदन
बंगाल से सीधा लंदन वो बस जाती थी बाय रोड, अच्छा। पहुंचाती तो वो भी थी, परंतु अगर कोई उस समय प्लेन पकड़ा था, प्लेन था, फ्लाइट टिकट लेता तो वो इजीली एक दिन के अंदर ही उसका अच्छे प्रकार, हाँ, तो 60 डेज नहीं लगते। तो ये बात है कि आप जिस संप्रदाय को फॉलो करते हो, चारों संप्रदाय भगवान तक ही जाएगी, परंतु समय का अंतर है। तो जो शंकराचार्य है, उन्होंने भी एक श्लोक का गाया था, भगवद गीता की जो टिप्पणी की थी, जिस प्रकार मेरी आपसे शायद पहले बात हुई थी, आप इस प्रकार के श्लोक हमने कहा भी था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। मुझे संस्कृत में श्लोक तो नहीं याद, बट इस प्रकार है कि अगर भगवान हो तो एक भगवान श्री कृष्ण हो, पढ़ने के लिए पुस्तक हो तो एक हो, कौन सी? देव की। वो भगवद गीता, देव की पुत्र एवा। तो इस प्रकार का उन्होंने एक श्लोक भगवद गीता की जो महिमा जो कही है, तो मुझे याद नहीं आ रहा, जो हमारे जो दर्शक है बैठे हुए वो कमेंट में बता सकते हैं कि कौन से श्लोक है। तो इस प्रकार है, भगवान आचार्य ने निर्विशेषवाद का प्रचार किया। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो शंकराचार्य वो भगवान रुद्र, भगवान शिव के अवतार भी है। अच्छा, गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के बारे में जो प्रभुपाद महाराज जिनको हम फॉलो करते हैं, वो इस प्रकार बताते हैं कि वो उस समय में आए जब हर जगह जो है ना वायलेंस था, बहुत ज्यादा जो क्या बोले तशद्दुद हो रहा था, बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा था लोगों के ऊपर। तो उन्होंने नॉन वायलेंस का प्रचार किया। ठीक है, अगर आप बुद्ध लोगों को देखेंगे तो बड़े शांत मिलेंगे, आपको ध्यान लगाते हुए मिलेंगे, मेडिटेशन, और उन अहिंसा नहीं करते। अहिंसा नहीं फिर करते, से ऐसा ही। एक श्लोक भी है ना, जो गांधी जो है मोहनदास करमचंद गांधी, मैं उसको महात्मा नहीं कहता, सॉरी, मोहनदास करमचंद गांधी, वो एक श्लोक कहते थे, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस ही सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उनका जो वो प्रचार है, फिर भगवत गीता में तो भगवान भी अर्जुन को कह सकते थे कि अर्जुन ने जब कहा कि भगवान को कि भगवान मैं अपने इन जो मित्रों को, इन जो बंधुओं को, चाचाओं दादाओं को मारने से अच्छे में कहाँ चले जाऊं, वन में चले जाओ, सन्यास में ले लो। पर भगवान ने अर्जुन को कहा कि नहीं अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें कर्तव्य क्या है कि तुम क्या करो, युद्ध करो। तो जिसका जो कर्तव्य है वो उसको करना ही पड़ेगा। समझ गया। हाँ प्रभु, क्षत्रिय से बात याद आती है। हाँ, एक छोटी सी बात है कि क्षत्रियों को अमूमन हमारे 4 प्रकार के जो वर्ण है, 4 वर्ण 4 आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र। शूद्र। तो हमने अमूमन सुना है काफी भक्तों से भी और पढ़ा भी है कि जो क्षत्रिय है वो शिकार भी कर सकते हैं और मांसाहार भी कर सकते हैं, तो उनको कोई अपराध लागू नहीं होता? देखिए, इसका जो हवाला है ना, या इसका अगर हम प्रमाण देखें तो महाभारत से हमें मिलेगा कि जो अर्जुन है या जो दूसरे जो थे योद्धा थे, वो शिकार में जाया करते थे। पर वो इसलिए जाते थे उस समय शिकार में कि वहां पर जो प्रजाओं को जो जानवर जो दुख दे रहे, जो तकलीफ दे रहे, जो उनको परेशान कर रहे हैं, वो उनको क्या करेंगे, मारेंगे। जैसे अक्सर फसलों में उस समय जो फार्मिंग वो लोग जो करते थे, तो वहां पर जो जंगली जो पिग्स है, सुअर, वो आ जाते थे। और अक्सर जो सिंह है, बाघ यानी शेर, वो अक्सर जो क्या बोले रेजिडेंशियल एरिया में आ जाते थे उस समय। तो क्षत्रिय को जो राजा का जो ऐसा फर्ज है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसका कर्तव्य है, तो उस समय वो लोग शिकार करते थे, और क्षत्रिय अपना एक बल दिखाने के लिए भी शिकार किया करते थे। अच्छा, जहां तक मांसाहार की बात है, तो मांसाहार मैंने आपको कहा ना इसलिए नहीं करते क्योंकि हम वायलेंस नहीं करते। क्या नहीं करते? मांसाहार करने का मतलब है कि मैं जो किसी जो जीव को जो खा रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा है, मैं आपके बच्चे के लेता हूँ और उसको काटने की करता हूँ, तो आपको कितना दुख होगा। ठीक है, तो मांसाहार इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको जो दुख होता है ना वो ना हो। क्षत्रिय मांसाहार करते थे कि नहीं करते? उस समय जरूर वो उनको अलाउ था, उस समय क्षत्रियो को, त्रेता युग में, बट उसकी भी बड़ी विधि होती थी। ऐसा नहीं कि पकड़ा काटा मार दिया, वो उस जीव जिसको मारते थे उसको पुनः जीवित करते थे यज्ञों के द्वारा, उसको पुनः जो मनुष्य शरीर प्राप्त करवाते थे। जिस प्रकार जो मैंने कहा ना अश्वमेघ यज्ञ, उसमें अश्वम नाम का जो घोड़ा है ना, उसकी बलि दी जाती है। परंतु जब उसकी बलि दी जाती थी उस समय अश्व नाम के घोड़े की, उसको पुनः जीवित किया जाता था और उसको मनुष्य शरीर दिया जाता था, क्योंकि वो अपने उस मनुष्य शरीर में रह के भगवान को प्राप्त कर सके।
मतलब वो अश्व जो sorry प्रभु, जो अश्व जो घोड़ा है हाँ तो उसका मांसाहार किया जाता था। नहीं, उसको यज्ञ में डाला जाता था। अच्छा। हाँ, तो उसकी बलि दी जाती थी ना उस घोड़े की, तो उसको यज्ञ में डाला जाता था। तो इस प्रकार आप बोलेंगे बलि होती थी, तो भाई उस समय उस बलि देने का एक मतलब होता था, उसका एक सिस्टम होता था। जो अश्व नाम का घोड़ा है वो क्या, अश्वमेध यज्ञ इसलिए होता था क्योंकि आप अपने आप को पूरे सृष्टि का राजा घोषित करते हो, और जो अश्व नाम का घोड़ा है वो पूरी सृष्टि में घूमेगा, हर एक राज्य में जाएगा, और वो जो राजा है वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जो ये जो राजा है वो यज्ञ कर रहा है, मैं उसको क्या करता हूँ, मानता हूँ। परंतु अगर वो राजा उसकी खिलाफ वर्जी करेगी, मैं नहीं मानता, कि नहीं मैं उसके यज्ञ को, उसको छत्रपति राजा नहीं मानता, तो फिर उससे क्या होता था, युद्ध होता था। जिस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, तो उन्होंने अपना घोड़ा जो पूरे विश्व में घुमाया, परंतु उस समय जो जरासंध, जिस प्रकार मैंने कल अपनी जो कथा का जो हमारे जो पॉडकास्ट का जो आरंभ हुआ था वो इससे ही हुआ था, कि जो मैंने जो श्लोक पढ़ के बताया था कि जो जरासंध ने जिन राजाओं को बंदी करके रखा था, तो फिर उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि जरासंध से क्या करे, युद्ध करे। बट क्योंकि जरासंध को वरदान मिला हुआ था, तो भीमसेन ने फिर वो युद्ध करके समाप्त किया। तो भीमसेन अर्जुन इस प्रकार गए थे और समाप्त किया गया। तो बलि दी जाती थी उस समय, क्षत्रियों के द्वारा शिकार किया जाता था, परंतु उसके द्वारा यज्ञ होते थे, उनको पुनः जीवित किया जाता था। उसका प्रमाण है महाभारत में, आप महाभारत में पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी हुई तो काट दिया उसको और खा लिया, ऐसे कोरमे वोरमे मसाले डाल के और बड़े अच्छे प्रकार से भून के खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं था। इस कलयुग में मनुष्य को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो इस प्रकार की कोई गतिविधियां कर सकता है, क्योंकि वो वापस उसको जीवित नहीं कर सकता, उसको अच्छी यूनि नहीं दे सकता। 84 लाख यूनि में फिर वो भटकेगा अगर वो इस प्रकार का मांसाहार करता है तो। लेकिन प्रभु अब थोड़ी सी बात चेंज हो जाती है जी बलि से और मांसाहार से। हमने कुछ देवियों के बारे में पढ़ा है जी और इसके बारे में काफ़ी लोगों से सुना भी है कि कुछ देवियां हैं जो बलि लेती हैं। जी जो माँ है, माँ दुर्गा, उसको वैष्णवी कहा जाता है। वैष्णव देवी है ना, हाँ, कश्मीर में। तो कश्मीर अगर आप कभी आपका जाना हुआ, वैसे तो हम अलाउ नहीं होगा सर, जो कश्मीर है भारत का, जो कश्मीर है जिसमें भारत एडमिनिस्ट्रेटेड है कश्मीर, जहाँ पर भारत का अपना कब्जा है, तो उस कश्मीर में हमारा वैष्णव देवी मंदिर है। तो अगर आपका कभी उधर जाना हुआ तो आप देखेंगे कि वो वैष्णवी है। क्या है, वैष्णव। इस प्रकार आप मुझे वैष्णव से संबोधित कर रहे हैं, मैंने तिलक लगाया हुआ है। वैष्णव यानी विष्णु का भक्त, कृष्ण का भक्त। तो जब कृष्ण का भक्त जो है वो मांसाहार नहीं कर रहा, तो जो माँ वैष्णवी है वो किस प्रकार मांसाहार करेगी। अगर आप खाली सोचे, क्या माँ को किसी चीज की आवश्यकता है? माँ ये कहती है कि हाँ मुझे किसी को काट के दो, आपकी माँ है, क्या आपकी माँ ये चाहेगी कि आपको कोई काट के खा ले, या आपको काट के वो खून पी ले उसका? सही। तो माँ जो वैष्णवी है, जो माँ काली है, वो जगत माँ है। क्या जगत माँ ये चाहेगी कि उसको, उसका कोई बच्चा है? माँ तो हमारी सबकी माँ है ना, माँ दुर्गा, माँ काली, और हम उस माँ के बच्चे हैं। तो क्या माँ ये चाहेगी कि उसके बच्चे को काट के उसको दिया जाए, उसको प्याले में भर के खून दिया जाए? तो वो उस समय की जो लीला थी कि वो जो राजा, जो दानव था, उसको ऐसा वरदान मिला हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी। वो कृष्ण भावना में रहकर ना वो चीज़ें थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो वो जो दानव को वरदान मिला हुआ था कि उसका जितना लहू गिरेगा सृष्टि में, रक्त बीज। हाँ, रक्त बीज ऐसा, तो ठीक है आपने कहा। तो वो और दानव पैदा होंगे, तो इसलिए माँ ने वो सारा पाप अपने ऊपर ले लिया, और जब वो माँ ने सारा पाप अपने ऊपर ले लिया तो माँ का पूरा शरीर क्या हो चुका था, काला हो चुका था, इसलिए उस माँ को काली माँ कहा गया। आपने पूरी कथा पढ़ी होगी, क्योंकि वो सारे दानवों का पाप को किसने ले लिया, माँ ने ले लिया, इसलिए उस माँ का नाम काली माँ। तो माँ वैष्णवी है, माँ कोई बलि स्वीकार नहीं करती, किसी प्रकार की बलियों को, जो इस प्रकार जो कलकत्ता बंगाल में होती है। मैं यहाँ कराची में बैठा हुआ इस बात की आपको बोलता हूँ कि वो सारा अपने जो अपनी जीवा के लिए, अपने सुकून के लिए, बंगाली कल्चर के अंदर मौसी चावल और इस प्रकार का जो मटन जो चल गया, कि बकरे की माँ बलि लेती है, माँ को दुम्बे की बलि चाहिए।
तो माँ वैष्णवी है, माँ कोई बलि नहीं लेती भाई, सारा ये पाखंड है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्रों में तो नहीं है, सॉरी। धन्यवाद। लेकिन प्रभु उनके शास्त्र जो उन्होंने रीड किए हैं और या कोई उन्होंने देवी सिद्ध प्रामाणिक। किए। प्रभु देखिए अगर हम बात करते हैं कि देवी सिद्ध की गई है, वो कहते हैं लोगों के कार्य करते हैं, लोगों के जो है दुखों को खत्म करके उनको सुखमय करते हैं अपनी एक शक्ति से। वो शक्ति देवी उनको देती है और वही देवी उनसे वो चीज़ मांगती है, उसी आधार पर वो चीज़ का चढ़ावा देते हैं। देखिए इससे हम क्या माने? देखिए, मैं इस प्रकार की अभी एक वीडियो देख रहा था, अनिरुद्ध आचार्य है, बड़े महान भक्त थे, वृंदावन में होते और कथा करते, कथाकार है अनिरुद्ध आचार्य, देवकी नंदन ठाकुर महाराज, आपने सुना होगा उनके बारे में। तो अनिरुद्ध आचार्य के पास एक व्यक्ति और कहा कि महाराज जी, इस प्रकार जो लोगों में जो माता का जो भाव आ जाता है या माता आ जाती है तो उसका क्या है? तो बोला भाई आज तक तो हमने तो ऐसा नहीं सुना कि भाई किसी के अंदर माता आ जाए, तो ऐसा क्या होता है? तो मेरे एक मित्र थे, वो इस प्रकार बताते कि भाई वो माता नहीं आती, वो उसका ही कोई होता है पूर्वज, वो आ जाता है। और इतने ही जो लोग ये पूर्वजों की भक्ति या उसकी लोग सेवा करने वाले, तो भगवद गीता के भगवान ने कहा है ना, 90 अध्याय का कुछ श्लोक है, 25वां या 26वां है कि यान्ति देवा व्रतान देवान पितृ यान्ति पितृ व्रता भूत यान्ति भूते जय यान्ति मत यज्ञोपि माम। देवता की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाएंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाएंगे, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते भूत प्रेतों के साथ रहेंगे। परंतु हे अर्जुन, जो मुझ श्री कृष्ण की, श्री विष्णु की पूजा करता है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो भगवान ने तो कह दिया भाई भगवद गीता में, भाई जिसकी पूजा करोगे उसके पास रहोगे। भगवान ने देन अगेन कह दिया कि सृष्टि में सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारे जो जीव है वो सब खत्म हो जाएंगे, परंतु मेरा परम धाम दिव्य केवल वैकुंठ ही रहेगा। बात तो अभी आप देख ले कि आप क्या करना चाहते, किसकी पूजा करके बस किसके पास जाना चाहते, वो आपके ऊपर है। भगवान ने तो बोल दिया भाई। तो बहुत बहुत आभार है प्रभु। धन्यवाद। मैं धन्यवाद। आपको सेकंड टाइम दोबारा आमंत्रण करूंगा और धन्यवाद। आप हमारा आमंत्रण स्वीकार कीजिएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज की हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बहुत से ऐसे कामों में और बहुत सी ऐसी फील्ड में धार्मिक नॉलेज के अगर हम बात करें आज की युवा पीढ़ी को, तो बहुत ही 25% आप कह लें कि उन्हें है। मैं तो 10% भी नहीं समझता, क्योंकि तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप एक युवा पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, एक ताल्लुक रखते हैं, जी, हम यंग जनरेशन 2023 के दरमियान जो एजेस है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन को कोई ऐसा मैसेज पहुंचाएं हमारे ये हकीकत चैनल के माध्यम से। अच्छा, एक श्लोक आता है, भारत भूमि तो हईलम मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो इस श्लोक का मतलब कुछ इस प्रकार के, जो भारत जो देश में जो पैदा, अच्छा भारत का मतलब मैं इंडिया को नहीं संबोधित कर रहा, ये मेरे आपके चैनल से बड़ा ध्यान रखें। भारत का मतलब जो शास्त्रों में बताया गया पूरा विश्व। भरत महाराज जो उस समय के जो चक्रवर्ती राजा थे, जिन्होंने पूरे विश्व में जो अपनी हुकूमत की। तो भगवान इस प्रकार कहते हैं, भागवत का ये श्लोक है, और सॉरी चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, कि जो इस भारतवर्ष में पैदा हुआ है और उसका कर्तव्य है कि वो पहले अपने जीवन को सत्कार करे, देन उसके बाद दूसरों के फायदे के लिए काम करे। सो ये हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें, धर्म की नॉलेज ले, ना रामायण पढ़े, भगवद गीता पढ़े। और अगर मैं आपको, क्योंकि मैं खुद वैष्णव हूँ और प्रभुपाद की सोसाइटी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आप क्या करें कि प्रभुपाद की सोसाइटी से जुड़े और अपना जीवन सफल बनाए। कुछ नहीं करना, प्रभुपाद की सोसाइटी से जुड़ना है, हरे कृष्णा मंत्र का जप करना है, प्रसाद खाना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से आपका, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे ये हकीकत चैनल में जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी तरह जिस तरह ये प्रभु ने आज जो भगवद गीता से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को बताया, खुलासा किया, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, और जहाँ जहाँ तक आप ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ 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 विनती है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हम दोबारा से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे नए संत या
गुरुजन या किसी वैष्णव के साथ फिर ऐसी कोई बात लाएंगे जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। जय श्री राम। जय श्री राम।